हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो हिंदी में काल या टेंसेस को पढ़ाया जाना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। इसके बाद आपको अलग से टेंसेस पढ़ने के लिए कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चूँकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं बीओ के, तो जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा तो आप तुरंत देखें और तुरंत इसे करने के लिए करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हमें समझने के लिए मिलता है काल। काल हम जानते हैं, काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय होता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ करके चलना पड़ेगा। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने का कारण तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। मतलब कार्य पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ या किस समय में पूरा हुआ, इन सबको मिला करके हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो काल जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, जिसमें पहला होता है भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस इंग्लिश में जो होता है वही होता है। दूसरा वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर या भविष्य काल। ठीक है बेटा, तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। हम सबसे पहले भूतकाल को पढ़ते हैं। भूतकाल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, मतलब उस समय के बारे में बताया जाए जिसमें काम पहले हो चुका है। ठीक है बेटा, तो भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी, था, थे, थी, ये छोटी छोटी पहचान है जो एक बार में देख करके हमें समझ में आए। बट कुछ और भी पहचान होते हैं। कार्य का होना पहले पाया जाता है, मतलब जिस समय बात हो रही है उसके पहले ही कार्य का होना पाया जाता है। ये भूतकाल की पहचान होती है। ठीक है बेटा, भूतकाल के 6 भेद हैं। जो भूतकाल के 6 भेद हैं उसमें पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल या आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठवां है हेतु मध्य भूतकाल। बेटा आराम से समझे, ध्यान से। यहाँ पे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूत होता है। तो यहाँ पे हम एक एक को थोड़ा छोटा छोटा बिल्कुल डिस्कस करेंगे और एक एक एग्जाम्पल या मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल्स के साथ में इसको डिस्कस करते चलते हैं। तो देखिए ध्यान से, आते हैं सामान्य भूत की तरफ। जहाँ पे सामान्य भूत की तरफ चलते हैं तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान न हो, मतलब जो काम हुआ है वो कब हुआ था उसके समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया, मैं बाजार गया, यहाँ पे मैं होना चाहिए, मैं बाजार गया। अब मैं बाजार गया तो था, लेकिन कब गया था ये समय का पता नहीं। राम आया, राम आ गया, ठीक है, लेकिन कब आया पता नहीं, आज आया, कल आया, परसों आया। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, बिल्कुल खाया। कब खाया? सुबह खाया या कल ही खाया था या कल खाएगा। तो ये जब कंफर्म नहीं होता है तो सामान्य भूत इसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद में आते हैं दूसरे पे। दूसरा है आसन भूत या आसन्न, कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज न हो। आसन भूत का मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई, जस्ट अभी पहले ही पूरी, मतलब बहुत पहले ख़त्म नहीं हुई है, अभी जस्ट कुछ समय पहले ही ख़त्म हुई है। ध्यान रखें, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। बच्चे आए हैं, जैसे अभी बोला गया कि बच्चे आए हैं, या मैं पढ़कर आई हूँ, जैसे तुरंत पढ़ करके ही आई हूँ, ये बताया गया। ठीक है बेटा, आते हैं तीसरे पे। तीसरा है हमारा पूर्ण भूत। पूर्ण भूत का मतलब होता है कि काम जब खत्म हुआ है तो उसका समय हमें पूर्ण रूप से कंफर्म होता है, या क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है, उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे उसने राम को मारा था, अब किसने वो नहीं पता, लेकिन मारा था ये कंफर्म है। मैं बाजार जा चुका हूँ, मतलब निश्चित रूप से समय में मैं जा चुका हूँ। ठीक है बेटा, ये पूर्णभूत हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल के बारे में, मतलब काम का होना निश्चित नहीं या लगातार अभी भी चल रहे हैं, या पास्ट कंटिन्यूअस को बोला जाता है। ऐसे देखिए ध्यान से, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, मतलब रहा था, रही थी कंडीशंस आए, लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले, उसे अपूर्ण भूत
कहते हैं। जैसे श्याम जा रहा था, गीता खाना खा रही थी, इस तरीके का वाक्य अगर आपको मिलता है। ठीक है बेटा। अपूर्ण भूत के बाद में आता है संदिग्ध भूत। संदिग्ध का मतलब होता है कि काम के पूरा होने का समय निश्चित न हो, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, मतलब कार्य पूरा हुआ है कि नहीं। मैंने कार्य होते हुए तो पहले देखा था, लेकिन वर्तमान में कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज़ में अभी भी संदेह है या संदिग्ध है, तो वहाँ पे क्या होता है, भूतकाल होता है। जैसे मोहन स्कूल गया होगा। गया होगा का मतलब पहले जाता था, घर से निकला था, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इस चीज़ में संदेह को व्यक्त किया जा रहा है, तो मोहन स्कूल गया होगा, इस तरीके से बताया गया है। ठीक है बेटा। आते हैं छठवें में हेतु हेतु मदभूत। जहाँ पे हेतु हेतु मदभूत आएगा बेटा, वहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो पाई, मतलब अगर ऐसा होता तो कार्य हो जाता। या आप लोगों ने कभी इंग्लिश में या हिंदी में इफ़ वाले सेंटेंसेस पढ़े होंगे, या ये मान करके चले कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको किसी कारण की वजह से कोई कार्य हुआ या नहीं हुआ। जैसे वह परिश्रम करता तो पास हो जाता, मतलब अगर परिश्रम न करता तो पास न हो पाता। कहने का मतलब परिश्रम करता तो पास हो जाता, मतलब इसका ये मतलब ये है कि वह पास नहीं हुआ है। ठीक, अगर करता तो पास होता। ठीक है बेटा। ये पूरा हो गया भूतकाल। भूतकाल के बाद में आते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल जैसे भूतकाल के 6 भाग थे, वैसे वर्तमान काल के 3 भेद हैं। क्रिया के या काल के जिस क्रिया रूप से कार्य के अभी अभी होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बेटा। अब वर्तमान काल, इसके 3 भेद हैं। अब इनके जो तीनों भेद हैं वो, उसमें से पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान मतलब जिससे कि काल के जिस क्रिया रूप से कार्य के अभी होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, वर्तमान काल के भी चूँकि आपको बताया गया कि सामान्य वर्तमान काल, इसके भी क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध और अपूर्ण, ये आपको बताया गया है। ठीक है बेटा। आते हैं इसमें आगे चलते हैं। तो सामान्य वर्तमान वह होता है क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, मतलब अभी अभी हुआ है, सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर आपने पढ़ के रखा है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है बेटा। आते हैं सामान्य वर्तमान के बाद में संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान का मतलब है कि उस समय कार्य हो गया है लेकिन उसके निश्चित समय का पता नहीं चल पाया। जैसे जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, मतलब कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है इसमें संदेह है, पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, मतलब वर्तमान काल में चल रहा था ये, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे श्याम पढ़ता होगा, पढ़ता होगा वर्तमान में भी पढ़ रहा होगा, कार्य पढ़ रहा होगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पढ़ता होगा, अगर पढ़ता होगा तो पढ़ता होगा। गीता गाना गाती होगी, श्याम बाजार जाता होगा, पुजारी जी मंदिर जाते होंगे, तो ये इस तरीके से अगर वर्तमान मिलेगा तो वो संदिग्ध वर्तमान होगा। ठीक है बेटा। आते हैं वर्तमान के तीसरे पार्ट में, जिसे अपूर्ण वर्तमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता गा रही है लेकिन गाना खत्म नहीं हुआ है। जैसे राम खाना खा रहा है लेकिन खाना खा चुका है, ऐसी कंडीशंस नहीं है। खाना खा रहा है मतलब काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण है, चूंकि पूरा नहीं हुआ है काम, तो इसे बोला जाएगा अपूर्ण वर्तमान। बेटा इसके बाद में आते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ, जिसे भविष्यति या भविष्यकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, मतलब भविष्य काल में होने की कंडीशंस हो या प्रकट हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम फिल्म देखने जाएंगे, मतलब जाएंगे ये कंफर्म है लेकिन कब जाएंगे ये कंफर्म नहीं है, मतलब हम कब जाएंगे, भविष्य में जाएंगे। ये चीज़ें आपको इस तरीके से क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बेटा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। भविष्य काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा गे गी आता है। बेटा वही
जो आप लोग इंग्लिश के टेंसेस में पढ़ते होगा आगे की, तो वो आता है। भविष्य के भी यहाँ पे 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यति, संभाव्य भविष्यति और हेतु हेतुमत भविष्यति काल। ठीक है बेटा, तो सामान्य भविष्य तो वही हो जाएगा जो अभी तक पढ़ते रहे, प्रेजेंट में, पास्ट में, तो वही फ्यूचर में भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में जानकारी हो, मतलब और अथवा यह ज्ञात हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्य काल। क्रिया होगी लेकिन मैं स्कूल जाऊंगी, मैं बाजार जाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा, या मैं क्लास में पढ़ने जाऊंगा, लेकिन तब ये कंडीशन जब होगी, सब जब कोरोना ख़त्म होगा, तो कहने का मतलब ये है कि ये निश्चित रूप से होगा, लेकिन कब होगा ये भविष्य में होगा, अभी वर्तमान में ऐसी कंडीशन नहीं है, तो ये सामान्य भविष्यति काल होता है। दूसरे में आते हैं संभाव्य भविष्यति काल, मतलब संभावना हो ऐसा होने का, जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, मतलब भविष्य में होगा ऐसा उसका पता चले, उसे संभाव्य भविष्यति काल कहते हैं। जैसे संभव है कल वह कल आएगा, या ऐसा संभव है कि तुम कल के परीक्षा के बाद पास हो जाओगे। तो इस तरीके की कंडीशंस आए, तो जहाँ पे संभव शब्द ही आ जाए या संभावना व्यक्त करने के लिए कोई संभाव्य शब्द का प्रयोग किया जाए, तो वहाँ संभाव्य भविष्यति काल होता है। ठीक है बेटा, आगे आते हैं हेतु हेतुमत भविष्यति काल। बेटा, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर पाया जाता है, मतलब अगर एक होगा तभी दूसरा होगा। जैसे मैं आगरा जाऊंगा तो पेठा ले आऊँगा, तो वह बजाएगा या वह बजाए तो मैं नाचूं, मतलब एक होगा तो दूसरे एक कंडीशंस दूसरे कंडीशंस पर निर्धारित होंगे। ठीक है बेटा, ये आपको पूरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पूरा का पूरा पढ़ा दिया गया। आपको ये सारे के सारे वीडियो कैसा लगा? क्योंकि ये रूल्स आपको पढ़ाए गए, तो इसके बाद में इसके क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कल जिनके बच्चों के बीओ के एग्ज़ाम्स हैं तो वो ज़रूर दे करके जाएँ, ये उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, और जिसमें भी हिंदी आती है उस हर प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे वह लेखपाल का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे जेल वार्डन का हो, तो हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा, जितने भी बच्चे हैं ये इसकी नोट्स बनाते जाना, आपके लिए हमेशा कारगर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बेटा, और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को भेजा करें। और हाँ, जब सब्सक्राइब किया करें तो घंटी के बटन को ज़रूर दबाया करें, क्योंकि उसके बाद में आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, तो आप पढ़ते रहोगे और आपको बिना किसी शेयर के सीधे सीधे वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है बेटा, और हाँ, सभी बच्चों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।